आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का कि उसने मुझे आप लोगों के बीच में रह के प्रचार करने का मौका दिया। धन्यवाद खुदावंद बापा स्वामी का कि उसने मुझे चुना कि मैं आप लोगों के बीच में ये प्रचार कर सकूं। मेरे मन में डाला कि मैं प्रचार कर सकूं, तो मेरे साथ में आप लोग यहेजकेल की पुस्तक निकाल के रखिए अपने पवित्र वचन में से। यहेजकेल की पुस्तक उसका 3रा बाब और उसकी 17 से लेके 19वीं आयत तक मैं आपके बीच में पढ़ूंगी। हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चिताए और ना दुष्ट से तेरी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो और यदि तू उसको ना चिताए और ना दुष्ट से ऐसी बातें कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म से फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूँगा। पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से ना फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। इसको आप ध्यान रखें कि जब भी परमेश्वर का वचन कुछ कहता है तो वो पूरा होता है, कभी भी खाली नहीं जाता। तो मैंने आपके सामने यहेजकेल पढ़ा और ये वचन सभी के लिए एक जैसा है मेरे भाइयों बहनों। तो ये सब पर एक जैसा काम करता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, ऊंचा हो, नीचा हो, कैसा भी हो, वो हर एक जन के लिए जो इसे पढ़ता है सब के लिए एक जैसा काम करता है। जब भी प्रभु का हम प्रचार करने को हमें अगर मिलता है, मौका मिले प्रचार करने का, दुआ करने का, तो हम उस मौके को ना गंवाएं। ज़रूरी नहीं है कि हमें चर्चेज़ में, बड़ी बड़ी आराधनाओं में प्रचार करने को मिले। हमें प्रचार करने को मिलता है जहां हम अपने धर्म की बातों को करते हैं, उसी को प्रचार कहते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आप सब अपने यीशु मसीह की बातें और अपने परमेश्वर की बातों को सबको बताया करें। यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है, यही कर्तव्य है। जब आप देखें कि कोई व्यक्ति पाप में है या परमेश्वर के विरुद्ध है, उसके वचनों के आधार पे नहीं, उसके विरोध में कुछ बातें कहता है, तो वो पाप में जीता है या पाप में जीता है और मन नहीं फिराता, तो उसे आप चेतावनी ज़रूर देना, नहीं तो आप भी उस दोषी ठहरेंगे। अगर वो पाप में मर गया और आपने उसे नहीं चिताया, तो वचन कहता है कि मैं उसके खून का बदला तुझी से लूँगा, जैसा कि अभी हमने बाइबल में भी पढ़ा। आप फिर से पढ़ लीजिएगा। ये वचन जो है सबके लिए एक जैसा है। हम चाहे कितने भी बिज़ी हों, कितने भी धनवान हों, कितना भी गरीब हों, पैसे वाले हों, लेकिन हमारा धन कहाँ है? हमारा धन तो प्राणों की छुड़ौती है। आपको पता ही होगा कि धनवान और लाजर की जो सच्चाई है, क्या आप जानते हैं? आपने ज़रूर पढ़ा होगा, जिसमें लाजर मरने के बाद स्वर्ग लोक में गया और धनवान व्यक्ति अधोलोक में। तो बस आप चलते फिरते, उठते बैठते, सफ़र करते समय, जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आप काम करते हैं, या आपका कोई दोस्त है, जानकार है, या कोई गरीब है, भिखारी है, या उसको आप देखें कि वो गलत राह पे है या किसी पाप में है, तो आप उसको मन फिराव का सुसमाचार ज़रूर सुनाइए। आप उसकी ज़रूरतों के हिसाब से अगर हमने अपना पूरा पैसा भी उसको दे दिया, अपना धन उसको दे दिया उस व्यक्ति को, तो क्या है, उसकी सारी जो हम अपनी दौलत दे देंगे, उससे क्या होगा? उसकी जो शारीरिक ज़रूरतें हैं वो ही पूरी होंगी, जो अनंत जीवन नहीं देती, वो कुछ ही दिनों की हैं। इसलिए मेरे प्रियो,
वो ज़रूरतें तो कुछ समय के लिए पूरी हुई हैं, लेकिन उसको पापों की क्षमा का सुसमाचार अगर ना सुनने के कारण उसकी मौत हो जाएगी और वो स्वर्ग नहीं, कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा। अगर हमने उसकी ज़रूरतें तो सारी पूरी कर दी और उसका कुछ समय जो खर्चा पानी है वो सब चल गया, लेकिन अगर उसको पापों का सुसमाचार क्षमा करने का, पापों की क्षमा का सुसमाचार अगर हमने नहीं सुनाया और उसकी मौत हो जाए तो वो स्वर्ग नहीं, नरक में जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी धन दौलत नहीं है, गरीब हैं, या बहुत कुछ होने के बाद भी आप उसको कुछ देना नहीं चाहते, आपके पास एक चीज़ ज़रूर है जो आप उसे दे सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं देना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के बारे में बताकर उसके पापों का मन फिराव का और उसके न्याय का और स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार ज़रूर सुनाएं, ज़रूर उसको सुनाएं, जिससे कि तुम खुद तो बचोगे ही, साथ साथ उसका भी प्राण नरक में जाने से बचा लोगे। सुसमाचार क्या है मेरे प्रियो? आप तो जानते हैं सुसमाचार किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी अगर जो लोग अभी मसीह में नए भाई बहन हैं, मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि सुसमाचार क्या है। सुसमाचार परमेश्वर के राज्य का प्रचार है, जिसे हमें उठते बैठते करना चाहिए, हर किसी को बोलना चाहिए, लेकिन अपने मोती सुअरों के सामने मत डालो। सोच समझ के जहाँ भी हमें समझाना है, जहाँ कोई समझ सकता है, उनको अपनी तरफ से बताना ज़रूर चाहिए। और बहुत जल्दी यीशु मसीह आने वाला है, इसलिए मन फिराओ, अपने पापों से तौबा करो। वे जो है ना, ऑलमाइटी गॉड, सबको क्षमा करने वाला, सबको प्यार करने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, ये ना सोचें कि वो हमें क्षमा कर देगा तो हम पाप करते चले जाएं। अगर हमसे कोई पाप हो गया है तो उसकी क्षमा मांगें, और अगर कोई आपके आसपास कोई काम गलत कर रहा है या मसीह के विरुद्ध है तो उसको समझाएं, उसको प्रचार करें। और जैसा कि परमेश्वर ने हमें आज्ञा भी दी कि हमारे यीशु मसीह ने हमको बताया कि जाओ, पूरे जहान में फैल जाओ और मेरे नाम का प्रचार किया करो। इसलिए आइए हम अपने परमेश्वर के नज़दीकी में रहें और उसके सामने झुके रहें, उसी के नज़दीकी में रह करके अपने आप को निर्मल और शुद्ध कर लें, अपने पापों का अंगीकार करते रहें और ऐसी दुआ मांगें कि परमेश्वर हमसे अब आगे कोई पाप ना कराए, जिससे कि हम भी उसके राज्य में उसके बच्चे ठहरें और वो हमें बहुत आयत की आशीष दे। पिता परमेश्वर से यही दुआ करती हूँ आप लोगों के लिए भी, कि आप लोगों ने आज मेरे इस छोटे से प्रचार को सुना होगा। आप जब भी जहाँ भी अपने अड़ोस पड़ोस में बैठते हैं, कोई आपको प्रसाद देता है खाने के लिए, उसको समझाएं कि आपके 10 आज्ञाओं में क्या लिखा हुआ है। और हम प्रसाद इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि हमें परमेश्वर की ओर से ये आज्ञा मिली है। तो आपने क्या किया? आपने अपने परमेश्वर का एक प्रचार कर दिया। ऐसे ही अड़ोस पड़ोस की जगह, आपके जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ पर भी बताएं, उनको छोटी छोटी किताबें दें, बुकलेट्स दें उनको पढ़ने के लिए। ये आपने क्या किया? ये भी आपने प्रभु का प्रचार किया। अगर आपके पास में बाइबल है, न्यू टेस्टमेंट है, छोटी छोटी जो इंजील होती हैं वो है, या आपके पास में छोटे छोटे पम्पलेट्स होते हैं वो अगर आपके पास हैं, आपके पास किताबें हैं यीशु मसीह के बारे में, तो आप अपना इस तरीके से प्रचार कर सकते हैं, उनको पढ़ने को दें। वो उसको एक नॉवेल की तरह पढ़ेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि प्रभु का वचन इस प्रकार से कार्य करता है कि वो उन बातों को आपके मुंह से समझेंगे, फिर उस बाइबल में पढ़ेंगे या जो भी किताबें आप देंगे या जो भी आपके पास है वो देंगे पढ़ने के लिए, तो वचन पूरी तरीके से काम करता है और उन लोगों का मन फिराएगा जो पाप में हैं। इसलिए आइए हम अपना एक छोटा सा प्रण लें। और मेरे इस चैनल को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।